Hello students. In today's lecture we will be doing components of computer network. Components of computer network means the parts of computer network. मतलब कि वह डिवाइसेस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर नेटवर्क बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? हम ये है टॉपिक पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. लेट्स रिकॉल इट. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को अटैच करना. क्यों अटैच करते हैं? इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. या कह सकते हैं कि किसी भी जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करना है तो वह आपस में ज्वाइन होने चाहिए. नाउ हाउ टू ज्वाइन द कंप्यूटर? हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकते हैं. और वह डिवाइसेस जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज components of computer network. Now let's discuss one by one the various components of computer network. Number one, host. The first and foremost requirement in establishing a network is the computer or laptop on the side of both sender and receiver. डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिक नीड है कंप्यूटर्स. कौन से कंप्यूटर्स? सेंडर कंप्यूटर जो डेटा को नेटवर्क में सेंड करेगा, एंड रिसीवर कंप्यूटर जो डेटा को नेटवर्क में रिसीव करेगा. नेक्स्ट कंपोनेंट इज NIC. द फुल फॉर्म ऑफ NIC इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इट एक्ट एज अ मिडल मैन, और वी कैन से कि वो मिडल मैन का काम करता है. ये कार्ड ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड से भी जाना जाता है. ये डेटा को कंप्यूटर से नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. ये डिजिटल डेटा, और वी कैन से दैट कंप्यूटर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करने में हेल्प करता है. ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज़ अ unique ID. Number third, Ethernet cable. Ethernet cable connect network devices such as hubs, switches, modems, routers, etc. और we can say यह दो डिवाइसेस को जोड़ने में हेल्प करती है. हम नेटवर्क में डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू या वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं टू शेयर द डेटा. Ethernet cable are used when we want to join the devices through wires, or we can say that Ethernet cables are used when data are not transferred to the wide geographical area. Ethernet cable को इस्तेमाल उन कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अटैच करने में हेल्प करता है जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं. The next topic is your hub. Hub is a device that connect the cable from computer and other devices such as printers in a network. तो हम क्या समझते हैं कि हब एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा को नेटवर्क में जोड़ने या अटैच करने में हेल्प करता है. इट इज़ नोन एज अ डंप या फूल मशीन, क्योंकि इसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है जो कि वह जानकारी रख सके कि कौन से कंप्यूटर को वो ज्वाइन कर रहा है और किस पोर्ट पर कौन सा कंप्यूटर अटैच है. हब में पोर्ट होते हैं. पोर्ट को सरल भाषा में स्लॉट कह सकते हैं, जहां पर सारे कंप्यूटर हब के साथ केबल से अटैच होते हैं. नाउ let's read from the book. Hub are shared bandwidth devices. The total amount of bandwidth that enters a hub is shared among all the devices connected to hub. Let have an example. If a 24-port hub receives bandwidth of 100 megabyte per second, it will divide among 24 ports, and bandwidth available at each port is 100 divided by 24 megabyte per seconds. And hubs are mainly used in low traffic network.
मतलब कि अगर एक हब 24 पोर्ट या स्लॉट का है और मान लीजिए हब 100 मेगाबाइट पर सेकंड डेटा रिसीव कर रहा है, यहाँ पर 100 मेगा पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसफर टू द हब। तो 100 मेगाबाइट पर सेकंड 24 पोर्ट्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा और हर पोर्ट पर बैंडविड्थ स्पीड होगी 100 डिवाइड बाय 24 मेगाबाइट पर सेकंड। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी एनालाइज दैट हब उसी नेटवर्क में कामयाब है जहां ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र ना होता हो। I will like to quote an example over here. Let computer A, B, C, D and E are connected to one another with the help of hub to transfer the data. Now if A want to transfer the data to E through hub, as we know that hub is a dumb machine, it does not have a memory to keep the details of computer attached to it. It will transfer data from computer A to all the computers, means to the computer B also, C also, D also, E also. So bandwidth will be divided and traffic on the network increases and the process of the data become slow. So we can say that its processing speed is slow. The next component of the network is switch. Like hub, it works like a connector to join the devices in the network. लेकिन हब की तरह उसके पास आने वाली बैंडविड्थ को अपने साथ अटैच कंप्यूटर में बांटता नहीं है। Let's have an example. Let computer A, B, C, D, E connected to one another with the help of switch to transfer the data. Now, if A want to transfer the data to E through switch, then like hub, the data will not transfer to all the computers connected, but in this case, the data will be transferred to its target position only, that is E. Switch is able to do so because switch is an intelligent device which is having the address of all the devices attached to it in the network. The next topic is your router. A router is a device that forwards the data between computer networks. मतलब कि रूटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। रूटर डेटा को ट्रांसफ़र करते हुए इस बात का ध्यान रखता है कि डेटा लीस्ट बिजिएस्ट रूट के थ्रू अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंच पाए। जैसे हमने और वी कैन से जैसे हमने किसी जगह पर जाना है ना, और वहाँ पहुँचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन? नेचुरली द शॉर्टेस्ट एंड लीस्ट बिजिएस्ट पाथ। उसी तरह रूटर डेटा को छोटे रास्ते और जो पहले से बिजिएस्ट डेटा या बिजिएस्ट रूट ना हो उस रास्ते से डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, हब्स और स्विच केवल लैन में यूज़ होता है और रूटर जनरली वैन में यूज़ होता है, लेकिन इसका लैन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडम. मॉडम is short for modulator, demodulator. It helps to transfer the data from one computer network to another computer network through telephone lines. Computer information is stored digitally, whereas the information transmitted over telephone line is transmitted in the form of analog waves. मतलब कि मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम फ़ोन लाइंस पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट्स फुल फॉर्म इज़ मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर. मॉडम टेलीफोन लाइन के द्वारा एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. इन टेलीफोन लाइंस द डेटा गेट ट्रांसफ़र इन द एनालॉग फॉर्म, बट इन आवर कंप्यूटर डेटा इज़ इन डिजिटल फॉर्म. इसलिए डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए सेंडर कंप्यूटर पर ज़रूरत पड़ती है मॉडम की, और रिसीवर कंप्यूटर एंड पर दोबारा एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. एंड दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मॉडम. मॉडुलेटर का मतलब है द चेंज ऑफ डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, एंड डीमॉडुलेटर का मतलब है द चेंज ऑफ डेटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म एट द रिसीवर end.
द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट की फैसिलिटी लेने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, लाइक 2G, 3G, 4G, ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा. The internet connections varies on the basis of the data being transferred through it. It depends on us what type of connection we want to take for our computer or for your mobiles, etc. Thanks. We will continue further in the next.